आज हम लोग शुरू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेस का पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन लिखा हुआ है और हम लोग एक का करके सॉल्व करते हैं। पहला नंबर में क्वेश्चन में है 7 तथा 22 के बीच 4 समांतर माध्य निकालें। इंसर्ट 4 AM बिटवीन 7 and 22। तो अब हम लोग पास यहाँ दिया हुआ है 7 और 22, इसके बीच हम लोग को ज्ञात करना है 4 समांतर माध्य। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं M1 माध्य नंबर 2, माध्य नंबर 3 और माध्य नंबर 4। तो A का मान हो जाएगा 7 और N का मान सोचो 4 तो हम लोग का निकालना है, ठीक है, और 2 को दिया हुआ है तो 4 और 2 टोटल हो जाएगा 6, या फिर गिन लेना 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो छठा पद में कौन है? तो छठा पद में हम लोग पास 22। तो Tn का फार्मूला लगाएंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T6 A का मान कितना है 7, n माइनस 1 तो n का मान हम लोग पास 6 माइनस 1 और डिफरेंट पता नहीं है तो T6 का मान है 22 और ये प्लस में इधर आएगा तो -7, यहाँ बचेगा 5D। तो यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा 15 और यहाँ बचेगा 5D, इसलिए D का मान आ जाएगा 3। मतलब जो श्रेणी जो जा रहा है 7 से वो उसमें डिफरेंट है 3 का। जैसे 7 और 3 10, 10 2 12, 10 और 3 13, 16 19 फिर 22 पहुँचेगा। तो सबसे पहले हम लोग का M1 निकालेंगे तो हो जाएगा A प्लस D। तो A का मान कितना है 7, डिफरेंट कितना का है 3 का, तो 7 और 3 कितना होगा 10। M2 निकालेंगे तो हो जाएगा A प्लस 2D, मतलब 7 प्लस 3 गुना 2, तो 3 दूना 6 और 7 हो जाएगा 13। M3 निकालेंगे तो हो जाएगा A प्लस 3D। A का मान है 7, 3 गुना 3 तो 3 तिया 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। M4 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 4D, मतलब A का मान कितना 7 और 3 गुना डिफरेंट कितना का 4 का, 4 तिया 12 और 7 कितना हो जाएगा 19। इसका मतलब श्रेणी जो 7 है और जो 22 है इसके बीच 4 को जो होगा वो हो जाएगा 10 16 19 और 10 16 10 13 16 और 19। तो इस समांतर श्रेणी में आ गया 7 और 3 10, 3 13, 3 16 और 3 19 और 3 22। सोच के देखो तो A का मान तो 7 था, 1 2 3 4 5 6 में हम लोग का 22 था, इसलिए T6 बराबर हम लोग कितना रखे थे 22। तो बीच में जो भराएगा वो हम लोग के पास निकालना था। तो 13 10 13 16 और 19 इस प्रश्न का आंसर होगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को जब देखेंगे तो 31/8 और 121/8 के बीच 5 समांतर माध्य निकालना है। इंसर्ट 5 AM बिटवीन 31/8 एंड 121/8। तो उसी प्रकार होगा 31/8 और किसके बीच है 121/8। तो यहाँ निकालना है कितना 5, M1 M2 M3 M4 और M5। A का मान हो जाएगा 31/8 और N का मान हो जाएगा 5 निकालना है और 2 दिया हुआ है, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। मतलब T7 बराबर है 121/8। तो T7 बराबर A प्लस कितना हो जाएगा 6D। T7 का मान है 121/8, A का मान है 31/8 प्लस में 6D। A प्लस में इधर आएगा तो माइनस 121/8 माइनस 31/8 और यहाँ बचेगा 6D। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 8 और इसमें इसको घटाएंगे तो 1 में 1 गया तो 0 और 12 में से अगर चला गया 3 तो बचेगा 9 और बराबर में इधर चल रहा है 6D। तो ये कट जाएगा कितना बार में 15, तो डिफरेंट आ गया 15 बट्टा कितना 8। फिर उसी प्रकार
M1 M2 कहाँ तक लगाना होगा 5 तक। चलो तो M1 बराबर अब हम लोग चलेंगे तो M1 होगा A प्लस डी। ए का मान कितना है 31/8 प्लस डिफरेंट आ गया 15/8। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 8 और 15 और 31 हो जाएगा 46 और तो इसको हम लोग 23/4 भी कह सकते हैं काटेंगे तो। उसी तरह M2 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 2D 31/8 ए का मान प्लस 2 गुना डिफरेंट है 15/8। यहाँ भी एलसीएम कितना आ जाएगा 8 तो 31 15 दूना 30 और 31 कितना हो जाएगा 61/8। बाकी M3 M4 और M5 को तुम लोग को निकालना है और कमेंट में बताना है कि कितना कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अब बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में है 3 और 27 के बीच 5 संख्याएं इस प्रकार रखें कि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी में हो। इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 3 and 27 such that the resulting सीक्वेंस इन AP। तो यहाँ हम लोग पास बताओ 3 और किसके बीच है 27 के बीच। तो यहाँ हम लोग पास निकालना है कितना 5 संख्याएं। तो अब हम लोग लिखेंगे M1 M2 M3 M4 और M5। A का मान कितना हो जाएगा 3 और N का मान होगा 5 प्लस 2 मतलब 7 और शांतवा पद में कितना है 27। तो T7 बराबर क्या होगा A प्लस 6D। T7 कितना है 27। A का मान कितना 3 6D। तो अब यहाँ A इधर घटेगा तो 27 में से 3 गया तो 24, यहाँ बचेगा 6D। तो D बराबर 6 चौका 24 मतलब डिफरेंट कितना का आ गया 4 का। उसी प्रकार अब यहाँ लगा लो M1 बराबर कितना होगा तो M1 बराबर हो जाएगा A प्लस D। इसका मतलब A का मान कितना है A का मान है 3, डिफरेंट कितना का आ गया 4 का। 4 3 7 M2 A प्लस 2D मतलब A का मान 3 प्लस 2 गुना डिफरेंट 4 का। 4 और 2 4 दूना 8 और 3 कितना 11। 4 का अंतर जा रहा है तो होगा 3 4 7 4 11 4 15 15 4 19 19 4 23 23 और 4 27। बाकी आप लोग का निकालना है, जगह बच गया। एक क्वेश्चन और हम छोटा सा बता दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में अगर बोल दिया जाए कि 15 और 23 के बीच सिर्फ बोलेगा समांतर माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ को हो जाएगा सिर्फ एक समांतर माध्य बोला गया तो यहाँ हम सूत्र लगा सकते हैं अर्थमेटिक मीन बराबर A प्लस B बाय कितना 2। A का मान 15 B का मान 23 बट्टा में 2 23 और 15 हो जाएगा कितना 38 38 बट्टा 2 मतलब कितना हो जाएगा 19। इस प्रकार अगर एक निकालना रहेगा उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। हल करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 4। 4 और 19 के बीच 4 समांतर माध्य निकाले। इंसर्ट 4 AM बिटवीन 4 and 19। चलो तो यहाँ भी 4 और किसके बीच 19 के बीच कितना है 4 तो M1 M2 M3 M4। A का मान कितना 4, डिफरेंट आ गया हम लोग पास पता नहीं है। N का मान 4 निकालना है और 2 दिया हुआ 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और T6 बराबर कितना हो जाएगा 19। तो T6 बराबर हम लोग पास होता है A प्लस 5D। T6 का मान कितना है 19, A का मान 4 प्लस में 5D 19 माइनस 4 5D, यहाँ आ गया 15 बराबर 5D, इसलिए D का मान 3 मतलब इस प्रश्न में 3 का अंतर जा रहा है। तो अब लगा दो M1 तो M1 बराबर A प्लस D। तो A का मान कितना है 4 और डिफरेंट आ गया 3 का तो यहाँ कितना हो जाएगा 7। M2 लगाएंगे तो A प्लस 2D तो A का मान कितना है 4 और 2 गुना डिफरेंट कितना का 3 का। 3 दूना 6 और 4 कितना होगा 10।
इसका मतलब 4 और 19 जो है इसके बीच 1 2 3 4 निकालना था। 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, उसके बाद देखो 19 निकल जाएगा। अगर तुम लोग T6 से निकालोगे ना तो 19 ही आएगा। देखना T6 बराबर होता है A + 5D ना। A का मान कितना है 4, 5 गुना D का मान कितना है तो D का मान 3, 5 या 15 और 4 कितना 19। तो इसीलिए क्वेश्चन में पहला और छठा दे दिया था और बीच में पूछ रहा था कितना आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलो पढ़ते हैं। 3 और 17 के बीच n समांतर माध्य है। प्रथम माध्य और अंतिम माध्य का अनुपात 1:3 है। n का मान निकालना है। There are n AP between 3 and 17. The ratio of first mean and last mean is 1:3. Find the value of n. n का मान निकालना है। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था कि दिया हुआ था 3 और 17 के बीच 4 समांतर माध्य, तो m1 m2 तो लिख देते थे, लेकिन यहाँ बोला है 3 तो है, ठीक है, 17 भी है, तो इसके बीच में क्या निकालना है n समांतर माध्य क्या होगा। तो बताओ a का मान तो हम लोग पहले 3 लिख देते थे और n का मान सोचो पहले हम क्या करते थे, जैसे 4 निकालना रहता था 4 और 2 को दिया हुआ 6 लिख देते थे। यहाँ क्या है तो n निकालना है और प्लस में 2 दिया हुआ है, तो ये जो 17 आएगा वो 17 आएगा Tn + 2 बराबर कितना 17। तो अब Tn नहीं लगाएंगे, Tn + 2 बराबर हो जाएगा A प्लस n के जगह कितना लिखेंगे n + 2 - 1 × D, और इसका मान कितना है 17, A का मान 3। अब यहाँ हम लोग पास n + 1 बचेगा और D का मान तो पता नहीं है, तो 17 - 3 हो जाएगा और यहाँ n + 1 × में क्या बचेगा D, यहाँ हो जाएगा 14। एक गुना में तो नीचे भागम आ जाएगा n + 1, तो इधर क्या बचेगा D का वैल्यू निकल गया। अब आगे क्या बोलता है, प्रथम माध्य और अंतिम माध्य का अनुपात 1:3 है। प्रथम मध्य को हम लोग क्या बोलते थे, प्रथम मध्य को बोलते थे हम लोग mn। जैसे प्रथम पद रहता था ना, प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते थे 3 नहीं, प्रथम पद तो Tn बोलते थे, पर अंतिम मध्य यानी अंतिम पद Tn। तो यहाँ है अंतिम मध्य है तो mn बोलेंगे, प्रथम मध्य रहेगा तो m1 लगाएंगे। m1 का मतलब क्या होगा A + D, जो अभी से पहले हम बनाए थे। A का मान कितना आया है तो 3, D का मान कितना है 14/n + 1, एलसीएम लेंगे तो n + 1, 3 को n से करेंगे तो 3n, 3 को 1 से करेंगे तो 3 और प्लस में कितना 14, तो यहाँ हो जाएगा 3n + कितना 17। ये किसका मान आया है, ये आया है, और बट्टा में फिर कितना जा रहा है n + 1, ये आया है प्रथम माध्य मतलब m1। अब अंतिम माध्य बोला है तो अंतिम पद को Tn बोलते हैं, तो अंतिम माध्य को mn बोलेंगे। अगर m2 रहता था तो क्या लगाते थे A + 2D, है ना, तो अंतिम दूसरा पद में A + 2D, तो अंतिम माध्य में क्या होगा A + ND। अगर यहाँ 2 रहता तो 2D, 3 तो 3D, 4 तो 4D, लेकिन अंतिम मध्य मतलब mn है तो ND लगाएंगे। A का मान फिर उसी प्रकार 3, n गुना D का मान है कितना 14/n + 1। तो अब 3 प्लस पहले गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 14n, नीचे n + 1, फिर एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा n + 1। सो जो 3 को n से करेंगे तो 3n, 3 को 1 से करेंगे तो +3, और 14n को 1 से करेंगे तो प्लस में कितना होगा 14n। तो इसका क्या आया तो 3 तो रहेगा, 14n में 3n जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17n, और बट्टा में n + कितना 1,
ये आ गया अंतिम माध्य। तब सूत्र में हम लोग को क्या बोलता है कि प्रथम माध्य और अंतिम माध्य का अनुपात 1:3 है। इसका मतलब m1 और mn बराबर है 1:3। इसका मान आया 3n + 17 बट्टा n + 1 रेशियो mn का मान आया 3 + 17n और बट्टा में n + 1 बराबर यहाँ हो जाएगा 1:3। फिर हम लोग 3n + 17 बट्टा में n + 1 और ये भागा में गुना में बदलेंगे तो ऊपर चला जाएगा n + 1 और नीचे हो जाएगा 3 + 17n बराबर 1/3। ये भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ हम लोग पास n + 1 तो कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 3n + 17 नीचे 3 + 17n और बराबर 1/3 गुना करेंगे तो 3 × 9n + 17 × 51 बराबर ये दोनों को 1 से करेंगे तो 3 + 17n ही रहेगा। तो 51 - 3 17n - 9n तो यहाँ बचेगा 48, यहाँ हो जाएगा 8n 8 × 6 = 48। इसका मतलब n का मान कितना निकल के आएगा 6। इस प्रश्न का आंसर। एक बार और 3 और 17 के बीच n समांतर माध्य निकालना है। a का मान 3 और n का मान n तो निकालना है और 2 को दिया हुआ है तो n + 1 2 का मान कितना है 17। सूत्र लगाएंगे तो a + n + 2 n का मान हुआ -1 × d सूत्र में है 17। इसका मान है 3 + n + 1 बचेगा यहाँ और d प्लस में इधर माइनस होगा यहाँ बचेगा nd और यहाँ हो जाएगा 14। ये गुना में इधर आके भागा होगा तो d का मान आ गया 14/n + 1। प्रथम माध्य m1 का बराबर होगा a + d तो a का मान 3 और d का मान 14 भागा n + 1 तो एलसीएम लेंगे तो n + 1 14 को 3 को n से तो 3n 3 को 1 से तो यहाँ 3 इसको इससे गुना करेंगे तो इतना। सोचो अब यहाँ n लगा हुआ तब ये दोनों जुटेगा 14 और 3 कितना 17 तो 3n + 17 भागा में कितना है n + 1। उसके बाद बोला अंतिम माध्य mn a + nd a का मान 3 प्लस n गुना d का मान 14 भागा n + 1 x को 14 से गुना करेंगे 14n नीचे n + 1 यहाँ 3n। फिर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा n + 1 3 को n से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3n 3 को 1 से तो 3 और 14n को 1 से करेंगे 14n। अब सोचो अब ये दोनों ना जुटेगा तो 14 और 3 17n और प्लस में कितना है 3 रेशियो में बैठा दिए ये गुना में चला गया ये दोनों कट जाएगा ऊपर ये बचेगा नीचे ये बचेगा 1/3 गुना किए काटापीटी किए तो n का मान कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब यहाँ कितना भराएगा 6। और अब इसका फिर अगला पार्ट 6 कल आएगा और एपी में 2 पार्ट और बच गया है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे जीपी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और हाँ कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं कल, बाय।